योगी के नजर में चढ़े बीजेपी नेता। सीएम योगी ने लिया तगड़ा एक्शन। बीजेपी के 30 नेताओं पर गिरी गाज। पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सीएम योगी अपने सख्त तेवर के लिए जाने जाते हैं और ऐसे में कोई भी अगर किसी नियम कानून कायदे का उल्लंघन करता है तो फिर योगी सरकार उसे बख्शती नहीं है। और ये इसलिए क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ को किसी भी तरह की गड़बड़ी या लचर व्यवस्था प्रदेश में नहीं चाहिए। अभी तक आपने देखा होगा कि जब भी सीएम योगी का चाबुक माफिया डॉन अपराधियों पर चलता है तो विपक्ष ये आरोप लगाता है कि योगी सिर्फ विरोधियों को टारगेट करते हैं, लेकिन योगी राज में अपराधी की जाति, धर्म और पार्टी नहीं देखी जाती। सीएम योगी सीधे तौर पर सख्त रुख अख्तियार करते हैं और जुर्म के मुताबिक अपराधी को सजा दी जाती है और इसलिए जनता सीएम योगी की कायल है। सिर्फ यूपी की ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों की जनता भी योगी जैसा ही सीएम चाहती है। अब ये बात हो गई सरकार की। अब अगर संगठन की बात की जाए तो योगी उसमें भी सख्त रुख अख्तियार करते हैं और इसलिए निकाय चुनाव में जिन जिन बीजेपी नेताओं ने बगावत की थी, पहले तो योगी उनसे मिले, उन्होंने योगी से बातचीत की, जिसके बाद लगभग 80% बागी योगी की बात से सहमत हो गए और बगावत छोड़ दी। लेकिन लगभग 20% नेता बागी सुर अपनाए रहे और अब योगी का चाबुक उन पर चल गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बना हुआ है। निकाय चुनाव को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। पहले चरण के लिए वोटिंग हो गई है, दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो चुका है। सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं, लेकिन पार्टियों की मुश्किलें लगातार बागी नेता बढ़ा रहे हैं। हर दलों में बागियों ने अपने पार्टी के प्रत्याशियों की मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। खास करके बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इनमें बागियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में योगी सरकार ने बागियों पर बड़ा एक्शन लेते हुए 30 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी हां, बागी प्रत्याशी बीजेपी के ही पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ ताल ठोक रहे थे, इसलिए बीजेपी ने 30 बागी प्रत्याशियों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जिसमें उत्तर जिला से 19 और दक्षिण जिला से 11 सक्रिय कार्यकर्ताओं पर गाज गिरी है। इसमें अल्पसंख्यक मोर्चा के कोषाध्यक्ष वसीम खान भी शामिल हैं। वसीम खान बागी प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे। वहीं यूपी में निकाय चुनाव को लेकर जमकर बयानबाजियां भी हो रही हैं। सभी पार्टियों के नेता विरोधी पार्टियों पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव से लेकर सीएम योगी तक चुनावी सभाओं में जमकर बरस रहे हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं सीएम योगी को, जहां वो सपा से लेकर बसपा पर जमकर बरस रहे हैं। मेरठ से बात छुपी भी नहीं है। ये सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस, ये जितने भी दल हैं, इन लोगों ने मेरठ को सोतीगंज की तारीख दी थी और जब आपकी अपनी सरकार आई तो मेरठ से सोतीगंज का कलंक समाप्त हुआ। आज मेरठ में सर्वत्र शांति है और यहां पर सौहार्द भी है। भैया मैंने सपा और लोकदल तो केवल अवसरवादी गठबंधन ही नहीं है, ये अराजकतावादी गठबंधन भी है। हर अराजकता की जड़ भी है और इस अराजकता की जड़ पे जब मट्ठा डालने का काम किया जा रहा है तो इन लोगों को परेशानी हो रही है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। याद करिए, अगर 17 में भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर निगम मेरठ के अंदर बना होता तो मेरठ भी स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी एक नई पहचान के साथ, एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा होता। भैया बहनों, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। ऐसा नहीं कि हमने पैसा न दिया हो, पैसे की कमी नहीं आड़े आने दी, लेकिन पैसे का सही उपयोग भी हो सके, यह अत्यंत आवश्यक है।
क्योंकि आज मेरठ और उत्तर प्रदेश एक नए विकास के दौर से गुजर रहा है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान सुशासन के नाम पे बन रही है। उत्तर प्रदेश की पहचान विकास की सकारात्मक सोच के आधार पर बन रही है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान राष्ट्रवाद के आधार पर बन रही है। आज उत्तर प्रदेश ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश अब उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में अब कर्फ्यू के लिए कोई जगह नहीं। कर्फ्यू का जगह आज उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा ने ले लिया है। वही कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है।